हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रीपी असाइलम पर, जहां मैं और आप एक ऐसे खौफनाक सफ़र पर चलते हैं जहां जाना तो मुमकिन है, लेकिन जहां से वापस आना नामुमकिन है। अगर आप लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए साथ मिलकर एहसास करते हैं इस डर का। आज भी जब रात के सन्नाटे में कोई गाड़ी मेरे घर के बाहर रुकती है तो मेरी सांसें अटक जाती हैं। आज भी जब सड़क पर कोई औरत सफ़ेद कपड़ों में दिख जाए तो मेरी रूह कांप जाती है, क्योंकि मैंने उसे देखा था उस रात। लोग कहते हैं डर केवल एक वहम है, दिमाग का खेल है, लेकिन मैं जानता हूँ हर डर वहम नहीं होता। कुछ सच होते हैं जो इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं। ये बात है 2018 की। तब मेरी उम्र करीब 28 साल थी। मेरा नाम अमन शर्मा है। मैं उस समय एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और पोस्टिंग एक छोटे से कस्बे घनपुर के पास थी। घनपुर नाम जितना साधारण, जगह उतनी ही अजीब। मेरी ड्यूटी अक्सर रात की होती थी। ऑफिस से घर लौटते लौटते रात के 11:30 बज जाते थे। एक ही रास्ता था, घनपुर से मेरे किराए के घर तक जाने वाला। वो रास्ता करीब 6 किलोमीटर लंबा सुनसान रोड से होते हुए जाता था। एक तरफ घना जंगल, दूसरी तरफ पुराना शमशान और उसके आगे एक टूटा फूटा कुआं। जो लोग उस रास्ते से रात में जाने से कतराते थे, पर मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। उस रात सब कुछ सामान्य था। रेडियो पर हल्का सा गाना बज रहा था। आसमान में बादल थे और हवा कुछ ज़्यादा ठंडी। तभी मेरी गाड़ी के हेडलाइट में कुछ चमका। मैंने ध्यान से देखा तो सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी। सफ़ेद साड़ी, खुले बाल, चेहरा झुका हुआ। मैंने ब्रेक मारा। दिल ने कहा मत रोको, लेकिन दिमाग बोला शायद किसी को मदद चाहिए हो। मैंने शीशा थोड़ा सा नीचे किया और देखा क्या हुआ। मेरी आवाज़ खुद ही कांप गई। वो धीरे धीरे सिर उठाने लगी। मैं आज भी उस पल को भूल नहीं पाया हूँ। उसका चेहरा पीला, बिल्कुल बेजान, आंखें काली, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही काली, और ओंठ ऐसे जैसे महीनों से मुस्कुराया ना हो। उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, मुझे घर छोड़ दीजिए। मैंने उसे पीछे बैठने को कहा। जैसे ही वो गाड़ी में बैठी, ना जाने कैसे अचानक ठंड बहुत बढ़ गई। गाड़ी का रेडियो अपने आप बंद हो गया। मैंने आईने में देखा तो वो सिर झुकाए बैठी थी। मैंने उससे पूछा कहाँ जाना है। उसने पता नहीं क्यों कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने कहा, बस आगे। उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे गले से नहीं, किसी खाली कुएं से आ रही हो। मेरी उंगलियां गाड़ी के स्टीयरिंग पर जम चुकी थी और मैं रफ्तार में गाड़ी चला रहा था। कुछ दूरी तक मैंने फिर पूछा, आप क्या यहीं रहती हैं? वो अचानक हंसी, लेकिन वो हंसी नहीं थी, वो किसी चीज़ के टूटने जैसी आवाज़ थी। उसने काफ़ी धीरे बोला, मैं यहाँ नहीं रहती। ये आवाज़ सुन के मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने गाड़ी के रियर व्यू मिरर में देखा। वो अब मुझे घूर रही थी। उसकी आंखें आज भी मुझे याद हैं। अब वो पहले से भी ज़्यादा काली हो चुकी थी। गाड़ी आराम से चली रही थी कि ना जाने कैसे कब्रिस्तान के पास वो अचानक से रुक गई। मैंने कोई ब्रेक नहीं लगाया था। वो बोली, यहीं रोक दो। उस आवाज़ को सुन के मेरी सांसें तेज हो गईं।
मैंने कहा, पर यहाँ, ये तो कब्रिस्तान है। उसने मेरी बात काट दी, धीमी ही सही लेकिन खौफनाक आवाज में। मैं यहीं मरी थी। क्या? मेरे कानों में सीटी सी बजने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं था, सीट खाली थी। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो देखा जब सीट खाली थी तो मैं पागलों की तरह गाड़ी से बाहर निकला। शमशान की दीवार पर एक पुराना पोस्टर लगा था, एक औरत की तस्वीर। नीचे लिखा था सीमा वर्मा, मृत्यु की तारीख 2012 22 जनवरी। अज्ञात वाहन की टक्कर से इस महिला की मृत्यु हो चुकी है। वो पोस्टर देखे देखते मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तस्वीर, बिल्कुल वही चेहरा। मैं किसी तरह घर तक पहुंचा। उस रात मुझे काफ़ी तेज़ बुखार भी आ चुका था। अगले दिन जब मैंने स्थानीय लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा, रात 11 के बाद उस रास्ते से मत जाया करो। वो औरत आज भी लिफ्ट मांगती है। शायद वो आज भी अपने हत्यारे को तलाश रही। आज उस घटना को 7 साल हो चुके हैं। मैं अब उस शहर में तो नहीं रहता, लेकिन हर साल उसी तारीख को रात 11:30 बजे मेरे फ़ोन पर एक मिस्ड कॉल आती है। ना कोई नंबर, ना कोई आवाज़, बस एक ठंडा एहसास। मैं आज भी खुद से पूछता हूँ, वो कौन थी और वो मुझसे क्या चाहती थी। कहानी आज भी किसी को सुनाता हूँ तो लोग हंस देते हैं, कहते हैं कि भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता। लेकिन जो मैंने देखा, जो मैंने झेला, वो कोई आंखों का वहम नहीं हो सकता। क्योंकि वो रात आज भी मुझे याद है। वो रात आज भी मेरे साथ चलती है, मेरी परछाई के पीछे, मेरी नींद के नीचे। ये बात आज से करीब 12 साल पुरानी है, जब मैं नौकरी की तलाश में शहर में नया नया आया था। काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे नौकरी मिली भी थी, तो रेलवे के डिवीज़न रूम के एक छोटे से रिकॉर्ड रूम में। मेरी पोस्टिंग ऐसी जगह हुई जहाँ से शहर तकरीबन 20 किलोमीटर दूर था। इलाका सुनसान, चारों तरफ खेत और बीच में एक पुरानी कॉलोनी जहाँ हमारा सरकारी क्वार्टर था। मुझे क्वार्टर नंबर 17 अलॉट हुआ था। एक कमरा, एक छोटा सा बरामदा और पीछे एक घना पीपल का पेड़, जो देखने से ही काफ़ी डरावना और पुराना लग रहा था। जब मैंने उस पेड़ के बारे में लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा, ये पेड़ यहाँ पे काफ़ी समय से है और रात को तुम इस पेड़ के नीचे मत बैठना, क्योंकि इससे रात को कुछ डरावनी आवाज़ें आती हैं। मैंने उस समय तो उस बात को हंसकर टाल दिया, क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा आदमी था और भूत प्रेतों पर भरोसा नहीं करता था। क्वार्टर में पहली कुछ रातें तो ठीक कटी, सन्नाटे भरी, जिस सन्नाटे की मुझे धीरे धीरे आदत ही पड़ चुकी थी। मैं घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, यही मेरी रोज़ की दिनचर्या होती थी। लेकिन तीसरी रात जब बारिश हुई तो पहली बार मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। वो समय आज भी मुझे याद है। रात के करीब 1:30 बजे होंगे। मैं नींद में था कि अचानक किसी के रोने की आवाज़ आई, बहुत धीमी, जैसे कोई खुद को रोक कर रो रहा हो। न जाने आपने ऐसी आवाज़ पहले सुनी होगी कि नहीं, लेकिन उस आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ही मदद मांग रहा हो और कोई बहुत ही दुखी, बहुत ही टूटा, बहुत ही बेचैन हो। पहले तो मुझे लगा कि ये कोई सपना है, लेकिन आवाज़ तो अभी भी आ रही थी। मैं उठकर बैठ गया। मैंने बरामदे की ओर देखा। बाहर अंधेरा था, बारिश की वजह से बिजली भी चली गई थी। तभी फिर आवाज़ आई, मुझे घर जाना है।
पहले तो मैंने उस आवाज़ को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन वही आवाज़ जब दोबारा आई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आवाज़ किसी औरत की थी। वो औरत आवाज़ से तो काफ़ी उम्रदराज लग रही थी। जब आवाज़ काफ़ी देर तक आती रही तो मैंने दरवाज़ा खोला। बरामदे में एक औरत खड़ी थी, साड़ी पहने, काफ़ी भीगी हुई। उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। चेहरा ठीक से दिख तो नहीं रहा था, इसलिए मैंने उससे पूछा, आप कौन हैं? उसने कुछ नहीं बोला। पहले तो मुझे लगा कि उसे हो सकता है मेरी आवाज़ ना आई हो, लेकिन तभी उसने धीरे धीरे मेरी तरफ देखा। तभी मैंने देखा कि उसके पैर तो ज़मीन को छू ही नहीं रहे थे। ये देखते ही मेरी सांस बिल्कुल अटक सी गई, लेकिन दिमाग ने ज़बरदस्ती समझाया, अंधेरा है, हो सकता है आंखों का धोखा हो। इसलिए मैंने कैसे ना कैसे भगवान का नाम लेके हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, आपको मदद चाहिए? उसने धीरे से सिर हिलाया और बोला, वो मुझे ढूंढ रहा है। अगर वो आ गया तो मैं फिर मर जाऊंगी। कौन कौन ढूंढ रहा है आपको? उसकी आवाज़ काफ़ी खौफनाक थी और उसकी आवाज़ सुनते ही मेरे हाथ तो मानो कांपने लगे। मैंने पीछे हटकर दरवाज़ा बंद करना भी चाहा, लेकिन दरवाज़ा तो हिल ही नहीं रहा था, जैसे जैसे किसी ने बाहर से उसे पकड़ रखा हो। तभी उस औरत ने बोला, दरवाज़ा बंद मत कर, मैं अंदर नहीं आ सकती। ये सुनते ही मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। मैंने कैसे न कैसे हिम्मत जुटाकर फिर पूछा, कौन कौन ढूंढ रहा है तुम्हें? उसने अपनी उंगली पीछे पीपल के पेड़ की तरफ दिखाई। वो पीपल के नीचे अंधेरे में कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन बारिश रुक चुकी थी और पत्तों की सरसराहट तेज हो चुकी थी। मुझे लगा किसी ने वहां से मेरी तरफ देखा। अचानक वो औरत ज़मीन पर गिर पड़ी। नहीं, गिरी नहीं, जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो और वो एकदम से वहां से गायब हो गई। उसकी चीख हवा में घुल चुकी थी। इस सब मंजर के बाद मैं तो मानो दरवाजे से चिपक सा गया। मैं पूरी रात भर उस मंजर को भुला नहीं पा रहा था, इसलिए मैं पूरी रात भर दरवाजे के पास ही बैठा रहा। सुबह होने तक मैं हिला भी नहीं। जब सुबह पड़ोसी क्वार्टर के शर्मा जी आए तो मैंने उन्हें रात की पूरी दास्तान बताई। तो उन्होंने मुझसे कहा, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, और आज आपने भी उसे देख लिया ना? क्या? मैंने काफ़ी सूखे गले से उनसे पूछा। उन्होंने पीपल की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो औरत जिसे उस रात जला दिया गया था। फिर उन्होंने जो बताया वो सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने कहा, आज से करीब 15 साल पहले इसी क्वार्टर में आप ही की तरह एक कर्मचारी और रहता था। शराबी, शक्की और जुआरी। उसमें वो सारी बुरी आदतें थी जो एक पत्नी कभी भी नहीं चाहेगी एक अच्छे पति में हो। उसकी पत्नी उससे हमेशा परेशान रहती थी और वो अपनी पत्नी को रोज़ मारता था। एक रात उसने उसी पीपल के पेड़ से अपनी पत्नी को जला के मार दिया और लोगों को फैला दिया कि ये केवल एक दुर्घटना थी, जिसकी वजह से वो केस दब गया। लेकिन उस औरत की लाश कभी नहीं मिली। उस रात से शर्मा जी बोले, हर बारिश में वो औरत किसी न किसी दरवाजे पर आती है, मदद मांगती है, लेकिन जो भी उस औरत को अंदर बुलाता है वो ज़्यादा दिन नहीं जिंदा रहता। और वो आदमी? मैंने पूछा। तो शर्मा जी की आवाज़ कांप गई। उन्होंने कहा, वो अभी भी उसी औरत को ढूंढता है, उसी पेड़ के नीचे। मैंने इन सब चीज़ों के बारे में सुनकर
अगले ही दिन ऑफिस में ट्रांसफ़र की अर्जी डाल दी। हफ्ते भर में मेरा ट्रांसफ़र भी हो गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। 3 साल पहले शहर में एक बूढ़ी औरत मिली, सड़क किनारे मरी हुई, चेहरे पर वही जलने के निशान। किसी ने ध्यान नहीं दिया। अखबार में उसकी फ़ोटो छपी थी। मैंने फ़ोटो देखते ही पहचान लिया। वही सुर्ख लाल आँखें, वही भीगे बाल, और नीचे लिखा था अज्ञात पहचान। आज भी बारिश की रातों में जब कोई दरवाजे पर रोता है, मैं दरवाज़ा नहीं खोलता, क्योंकि मैं जानता हूँ ये वही है जो मुझे तलाशते हुए आज फिर आई है।